ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई कसम से। उसने जो वीडियो डाली डालिए। भाई, उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तुम देख के आएंगे भाई पिक्चर। वो तो है। मतलब वो फ्री का इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ ना भाई कसम से। इस बार नहीं आया, पता नहीं कहाँ है आई ध्रुव। थिंक उनको जो कमेंट्स आए ध्रुव राठी को, उसके बाद आई थिंक वो वो मन नहीं गया अब आने नहीं बनाएंगे, अब नहीं, का। अब नहीं बनाएंगे वो वीडियो। अब मन नहीं हुआ भाई आने का, अब अगली पिक्चर का वेट कर रहा हूँ मैं किसी और का। Hey everyone, welcome back to Spill World। ध्रुव राठी ने धुरंधर 2 को प्रोपागंडा बता दिया और पहली नजर में सुनने में ये बात काफी भारी लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर पूरे मामले को ध्यान से देखो तो असली कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आती है। हाल ही में ध्रुव राठी ने धुरंधर 2 पर एक वीडियो बनाई और हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ रखा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो दिलचस्प चीज सामने आई वो ये कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रेडिट हो, ट्विटर हो या बाकी जगह काफी लोग उनके इस वीडियो से अग्री नहीं कर रहे। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या कहा गया जिससे इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ध्रुव के मुताबिक ये फिल्म एक पॉलिटिकल एजेंडा पुश करती है। उन्होंने इसे बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट तक कह दिया और उनका कहना है कि इस फिल्म के जरिए हिस्ट्री को एक खास तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम पूरी फिल्म को एक साथ देखें तो क्या वाकई ये इतना सिंपल है? क्योंकि धुरंधर 2 सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल की कहानी नहीं है। इसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, अंडरकवर एजेंट्स हैं और वो सारे सिचुएशंस हैं जहां लोग अपनी जान रिस्क पर डालते हैं ताकि अपनी जान रिस्क पर बाकी लोग नॉर्मल जिंदगी जी सकें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी चीजों पर डिस्कशन बहुत कम हुआ और फोकस ज्यादातर उन्हीं हिस्सों पर रहा जहां सरकार या पॉलिटिकल रेफरेंसेस दिखाए गए। अब यहाँ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आता है, अगर कोई 7 घंटे की फिल्म में से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सीन्स उठाकर पूरा नैरेटिव बनाता है तो क्या वो पूरी तस्वीर दिखा रहा है या सिर्फ उसका एक हिस्सा? देखिए, क्रिटिसिज्म होना बिल्कुल गलत नहीं है। किसी भी फिल्म को क्वेश्चन करना, उसके नैरेटिव को एनालाइज करना ये जरूरी है, लेकिन जब डिस्कशन एक ही दिशा में जाता है और बाकी सारे पहलू इग्नोर हो जाते हैं तो फिर बात सिर्फ क्रिटिक की नहीं रहती, वो इंटरप्रिटेशन बन जाती है। और यही चीज इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नोटिसेबल है, क्योंकि अगर धुरंधर 2 को प्रोपागंडा कहा जा रहा है तो फिर एक बड़ा सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, क्या ये पहली फिल्म है जिसमें सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है या ये पहली फिल्म है जिसमें रियल इवेंट से इंस्पिरेशन लेकर कहानी बनाई गई है? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ऐसी कई फिल्में मिलेंगी जहां रियलिटी को ड्रामेटाइज किया गया, कहीं कैरेक्टर्स को बदला गया, कहीं इवेंट्स को सिंप्लीफाई किया गया ताकि कहानी ज्यादा एंगेजिंग बन सके। और ये कोई हिडन चीज नहीं है, ये सिनेमा का बेसिक नेचर है। तो फिर यहाँ डिफरेंस क्या है? शायद डिफरेंस परसेप्शन का है, और परसेप्शन ही वो जगह है जहाँ से नैरेटिव्स बनते हैं। ध्रुव ने अपने वीडियो में डीमोनेटाइजेशन का भी जिक्र किया और कहा कि फिल्म में इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। उन्होंने नंबर्स की बात की, फेक करेंसी की बात की और ये दिखाने की कोशिश की कि जो दिखाया गया है वो रियलिटी से मैच नहीं करता। लेकिन यहाँ भी एक सवाल आता है, क्या फिल्म का हर सीन एक डॉक्यूमेंट्री लेवल एक्यूरेसी फॉलो करने के लिए होता है, या फिर कई बार सीन्स का पर्पस ब्रॉडर मैसेज देना होता है, ना कि हर डिटेल को एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना? क्योंकि अगर हम सिनेमा को पूरी तरह डेटा ड्रिवन बना देंगे तो फिर स्टोरी टेलिंग का क्या रोल बचेगा? और यही वो पॉइंट है जहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि फिल्म में कई कैरेक्टर्स रियल लाइफ इंस्पिरेशन से जुड़े हुए हैं। उनकी स्टोरीज पूरी तरह आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रियल लाइफ इंस्पिरेशन से जुड़े हुए हैं, घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। अब अगर इन एलिमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाए तो क्या हम फिल्म के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे, या फिर हम सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर ध्यान देंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं? ये सवाल सिर्फ इस फिल्म तक लिमिटेड नहीं है, ये हर उस कंटेंट पर लागू होता है जहां ओपिनियन और नैरेटिव एक साथ आते हैं। ध्रुव ने यह भी कहा कि फिल्म हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रही है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम इस बात को लॉजिकली देखें तो क्या एक सिंगल फिल्म इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो पूरी हिस्ट्री को बदल दे, या फिर फिल्म सिर्फ डिस्कशंस को ट्रिगर करती हैं और लोगों को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करने के लिए पुश करती हैं? क्योंकि अगर कोई व्यूअर किसी फिल्म को देखने के बाद खुद रिसर्च करना शुरू करता है तो क्या वो मैनिपुलेशन है या अवेयरनेस? ये डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं, और शायद यही इस पूरे डिबेट का कोर है। क्योंकि एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट है कि फिल्म एक स्पेसिफिक नैरेटिव पुश कर रही है, और दूसरी तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिल्म उन टॉपिक्स को सामने ला रही है जिन पर पहले कम बात हुई है। अब यहाँ एक और लेयर जुड़ती है। जब हम बाकी फिल्मों को देखते हैं तो वहाँ भी कई बार ऐसी सिचुएशंस दिखाई गई हैं जहाँ एजेंसीज, कंट्रीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, लेकिन हर बार रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। कहीं ऑडियंस उसे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के तौर पर लेती है, कहीं उसे बायस्ड कहा जाता है और कहीं वो कंट्रोवर्सी बन जाता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? शायद डिफरेंस ये है कि किस नैरेटिव को चैलेंज किया जा रहा है और किसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, और यही चीज इस पूरे डिस्कशन को और इंटरेस्टिंग बनाती है। क्योंकि अगर हम सच में न्यूट्रल होना चाहते तो हमें हर साइड को इक्वली क्वेश्चन करना होगा।
सिर्फ एक डायरेक्शन में सवाल उठाना और बाकी सबको इग्नोर करना, ये बैलेंस नहीं कहलाता। अब यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि धुरंधर एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक फिल्म है जिसमें ड्रामा है, इंटेंसिटी है और ऑडियंस को एंगेज करने के लिए कई क्रिएटिव चॉइसेस ली गई हैं और ये हर फिल्म में होता है। लेकिन जब किसी एक फिल्म को सिलेक्टिवली पिक करके उसे प्रोपागेंडा कहा जाता है तो नेचुरली क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि फिर कंपैरिजन अपने आप शुरू हो जाता है। क्या बाकी फिल्म्स में ऐसा नहीं हुआ? क्या वहाँ सिनेमैटिक लिबर्टीज नहीं ली गई? क्या वहाँ नैरेटिव शेप नहीं किए गए? अगर जवाब हाँ है तो फिर सिर्फ एक फिल्म को अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है? और अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि सिनेमा का एक सामान्य पैटर्न है और यही वो जगह है जहाँ ऑडियंस डिवाइडेड हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि फिल्म ओवर द टॉप है, कुछ लोग इसे इंगेजिंग और इम्पैक्टफुल कहते हैं और कुछ लोग इसे एक पर्सपेक्टिव के तौर पर देखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिस्कशन होता है और शायद यही किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी इम्पैक्ट होती है। अब अगर हम पूरे मामले को एक स्टेप पीछे जाकर देखें तो ये सिर्फ धुरंधर 2 वर्सेस ध्रुव राठी का मामला नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि हम कंटेंट को कैसे कंज्यूम करते हैं। क्या हम उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर उसे क्वेश्चन करते हैं? और अगर क्वेश्चन करते हैं तो क्या हम हर डायरेक्शन में करते हैं या सिर्फ वहीं जहां हमें कन्वीनियंट लगता है? क्योंकि अगर हम सच में क्लैरिटी चाहते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछने होंगे। सिर्फ एक नैरेटिव को चैलेंज करना और दूसरे को अनटच छोड़ देना, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सिलेक्शन है और सिलेक्शन ही वो जगह है जहाँ से बायस शुरू होता है। अब आखिर में बात फिर वहीं आकर रुकती है, क्या धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या ये सिर्फ एक सिनेमैटिक इंटरप्रिटेशन है जिसे अलग अलग लोग अलग तरीके से देख रहे हैं? और क्या ध्रुव राठी का एनालिसिस पूरी तस्वीर दिखाता है या फिर उसका भी एक पर्सपेक्टिव है जो कुछ चीजों पर ज्यादा फोकस करता है और कुछ को छोड़ देता है? ये फैसला अल्टीमेटली ऑडियंस के हाथ में है। आप क्या सोचते हो? क्या धुरंधर 2 सच में एक एजेंडा ड्रिवन फिल्म है या फिर इसे जरूरत से ज्यादा सिंप्लीफाई करके देखा जा रहा है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही डीप डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।